क्या आपको पीसीओएस है और आपको लगता है कि पीसीओडी कभी ठीक नहीं हो सकता, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको प्रूव कर दूंगी कि पीसीओडी को ठीक करना बहुत हद तक आप ही के हाथ में है। तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी इज अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें कि ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसका कारण अननोन है। लेकिन ये देखा गया है कि जो लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या जो लड़कियां हैं जिनमें वजन थोड़ा ज्यादा है, तो उनको जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फिर भी आप घबराइए मत, क्योंकि पीसीओडी को आप थोड़ी सी मेहनत करके, जो मेहनत आप डेली करेंगे, अपना रूटीन एक पर्टिकुलर फॉलो करेंगे, उसके बाद अपनी पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो चीज हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जो बनता है, जो कि काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि वो हार्मोन हमारी बॉडी में थोड़ा सा कम बने, तो हम पीसीओडी के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। जी हाँ, तो पीसीओडी में क्या होता है कि पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब भी ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन वो हार्मोन है जो तब सिक्रीट होता है जब हम अपनी डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और शुगर ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम होता है कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज चला जाता है कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने के बाद, शुगर खाने के बाद, और प्रोटीन्स भी कुछ हद तक जो है इंसुलिन सिक्रीट करवाते हैं। अब क्या होता है कि हमने कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया, तो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होते हैं जो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। तो जो इंसुलिन है वो क्या करता है, ब्लड में से उस ग्लूकोज को हमारे बॉडी के सभी सेल्स के अंदर तक भेज देता है, और ब्लड में से जो है ब्लड ग्लूकोज को कम कर देता है, एक लेवल पे आ जाता है। अब पीसीओडी में क्या हो रहा है? पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, जिसमें कि हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन जब भी आता है वो सिग्नल देता है बॉडी के सेल्स को कि ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, और वो अंदर भेजने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। तो जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो जितना भी हमने ग्लूकोज खाया है, जो भी हमने कार्ब्स खाए हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो अंदर ही रहता है और वो सेल्स तक नहीं जाता। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। अब इन टर्न क्या होता है, जब भी हम ग्लूकोज खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, तो हमारी बॉडी ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करेगी ताकि जो है वो ग्लूकोज है वो बॉडी के सेल्स के अंदर चला जाए। अब बॉडी को नहीं पता है कि अंदर इंसुलिन रेजिस्ट, उसको लग रहा है कि बॉडी को लगता है कि इंसुलिन कम है, तो बॉडी और इंसुलिन सिक्रीट करता है। हम खाए जाएंगे, हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, हम ग्लूकोज खाएंगे, और इंसुलिन सिक्रीट होता जाएगा। अब ये इंसुलिन क्या करेगा? ज्यादा इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, जो कि इस रिस्पॉन्स में सिक्रीट हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा जो है या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हमारी बॉडी के हम कार्बोहाइड्रेट डाइट ज्यादा ले रहे हैं, हम फैट कम खा रहे हैं, हम प्रोटीन कम खा रहे हैं, और हम शुगर खा रहे हैं, जो डायरेक्ट हम शुगर खा रहे हैं उसकी वजह से जो है इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है। इंसुलिन ओबेसिटी करता है, यानी कि इंसुलिन हमें मोटा करता है। एक तो पीसीओएस में वैसे ही वेट गेन हो जाता है, और ऊपर से हम जब कार्ब्स खाते हैं तो इंसुलिन ज्यादा बनता है, और इंसुलिन हमें मोटा कर रहा है। इन टर्न जो है जब भी हम मोटे हो जाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और भी बढ़ जाता है। तो ये एक साइकिल है जो सेट हो जाता है। हम कार्ब्स खाएंगे, इंसुलिन बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, और इंसुलिन बढ़ने के बाद क्या होता है, जब भी इंसुलिन बढ़ता है कि एंड्रोजन्स जो हैं वो भी एक हार्मोन, सेट ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी स्किन पे एक्ने आ जाते हैं, हमारे बहुत ज्यादा फेशियल हेयर जो हैं वो आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। हमें ये चाहिए कि हमारी बॉडी के सेल्स जो भी हम इंसुलिन बना रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करें। तो वो कैसे करेंगे? जैसे ही हमारा वेट गेन हो जाता है, जैसे जैसे वेट बढ़ता रहता है, वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले करना है अपना वेट कम। अब बहुत ज्यादा वेट कम नहीं करना है कि अगर आप 100 किलो के हो तो आपको जो 50 पे आ जाना है। जी नहीं, आपको 10% ऑफ योर बॉडी वेट जो है वो रिड्यूस करना है।
करना है। तो रिसर्च में ये पाया गया कि जब भी हम 10% ऑफ बॉडी वेट जो है रिड्यूस कर लेते हैं तो उससे जो है हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाती है, और पीरियड्स जो है, जो एन ओवुलेटरी साइकिल बना हुआ है, ओवुलेशन नहीं हो रही, पीरियड्स नहीं आ रहे, तो 10% बॉडी वेट कम करने के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो है हमें पीरियड्स जो रूटीन में रेगुलर पीरियड्स जो हो जाते हैं, और इसके बाद इवन एंड्रोजन्स के लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कि एक्ने की प्रॉब्लम, बॉडी हेयर्स, फेशियल हेयर की प्रॉब्लम वो कम हो जाती है। अब आप बोलोगे कि वेट ही तो रिड्यूस करना मुश्किल है, आपने बोल दिया वेट रिड्यूस करो, और पीसीओएस में क्या है, सबसे पहले तो वेट ही नहीं रिड्यूस होता। अब वेट रिड्यूस पीसीओएस में, वैसे मैं डाइट्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, लेकिन एक पीसीओएस डाइट ऐसी है जो मैजिक वे है टू रिड्यूस द वेट। उस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सा डाइट आपको, अगर आपको पीसीओएस है, फॉलो करना है और आपका वेट रिड्यूस हो जाए। लेकिन तब तक आप एक बात का ध्यान रखें कि जो भी आप जब डिनर करते हो उसके बाद जो आप वो एक्स्ट्रा आइसक्रीम खा लेते हो जो कि फुल ऑफ शुगर है, प्लीज उसे बंद कर दीजिए। अगर आपको पीसीओएस क्योर करना है, ठीक करना है, तो एक्स्ट्रा शुगर बंद कीजिए। अपनी डाइट में बहुत कम जो है वो कार्बोहाइड्रेट खाएं, और वैसे फूड भी कम खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है या ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है। उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे कि कौन से फूड हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है। तो ये तो बात होगी डाइट की कि अपनी डाइट को कंट्रोल करें। अब सेकेंड वे टू रिड्यूस इंसुलिन इन योर बॉडी एंड टू रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस इन योर बॉडी इज एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, और अपने मसल्स को बिल्ड कीजिए, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में से लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज और मसल्स में जाता है और बॉडी इंसुलिन जो है वो कम सिक्रीट करती है। तो सेकंड जो है आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली एक्सरसाइज 40 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली, जिसमें आके आप वॉक भी कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हो। उससे ही काफ़ी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इंसुलिन कम हो जाती है। इंसुलिन कम होने की वजह से इंटर्न जो है वेट कम हो जाता है, वेट कम होता है, और साथ में जब भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होने लगती है तो जितने भी पीसीओएस के सिम्टम्स हैं, जैसे पीरियड्स का कम आना, आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो कम हो जाते हैं, आपके एक्ने कम हो जाते हैं। अब थर्ड थिंग इज सप्लीमेंट्स। तो साइंस ने कुछ सप्लीमेंट्स पे रिसर्च की हुई है कि ये सप्लीमेंट्स जो है वो पीसीओएस में बहुत हेल्पफुल है। तो एक सप्लीमेंट, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो मेटफॉर्मिन एक ड्रग है जिसके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो ज्यादातर गायनिक जो है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो है इनोसिटोल। तो आइनोसिटोल के जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपको जरूर लेने हैं, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स भी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, पीरियड्स, उसकी वजह से पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हो जाते हैं, आपके एंड्रोजन लेवल को कम करके हिर्सुटिज्म, एक्ने को कम करते हैं। तो इन टर्न दीज सप्लीमेंट्स आर बेनिफिशियल इन पीसीओएस। तो इन सप्लीमेंट्स के जो नाम है, जो सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं, मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो सप्लीमेंट्स आप सर्च करके किसी भी ऑनलाइन साइट से मंगवा सकते हो। और उसके अलावा जो नदर सप्लीमेंट है, सेकेंड सप्लीमेंट जो मैं डिस्कस करूंगी, दैट इज बर्बेरिन। तो बर्बेरिन और मेटफॉर्मिन एक ड्रग है जो हम लिखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। वो डायबिटीज में भी लिखा जाता है, वो पीसीओएस में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। तो ये जो ड्रग है, जो मेटफॉर्मिन है, आप उसको बर्बेरिन है, वो मेटफॉर्मिन के कंपैरिजन में काम कर रहा है पीसीओएस में। तो वो जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, वो सेकंड सप्लीमेंट है, दैट इज अ मस्ट टू हैव सप्लीमेंट इफ यू हैव पीसीओएस। अब थर्ड जो सप्लीमेंट, दैट इज विटामिन डी। अब रिसर्च में ये पाया गया है कि पीसीओएस जिन भी लड़कियों को है, उनमें क्या होता है कि उनमें विटामिन डी लेवल्स कम होते हैं। तो विटामिन डी भी वो सेम ही काम करता है। विटामिन डी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके जितने भी पीसीओएस के सिम्टम्स हैं उनको कम करता है। तो आप विटामिन डी भी अपनी जो है डाइट में आप अपने विटामिन डी लेवल्स चेक भी करवा सकते हैं। तो ज्यादातर जिन लोगों को पीसीओएस है उनमें जो है विटामिन डी लेवल्स कम हुए पड़े होते हैं। और उसके बाद जितने भी एक्ने होते हैं, हिर्सुटिज्म, उसके लिए स्पीयरमिंट टी जो है वो काफी प्रमोट किया जाता है। और उस पर रिसर्च भी है कि स्पीयरमिंट टी पीने से जो हिर्सुटिज्म है, लाइक जो फेशियल हेयर्स होते हैं, जो एक्ने होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो ये जो है, ये सप्लीमेंट्स हैं कुछ जो कि आप अपनी डाइट में जो है ले सकते हैं। तो
अभी की जो वीडियो है वो बस इतनी ही है। हम सप्लीमेंट्स पे एक वीडियो बनाएंगे, हम डाइट पे एक वीडियो बनाएंगे, एक्सरसाइज पे एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप 3 महीने इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर लेते हो कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हो, फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कैलोरीज कम ले रहे हो, आप अपने वेट को ट्राई कर रहे हो 10% तक रिड्यूस करना। अब वेट रिड्यूस जो पीसीओएस में कैसे करना है, व्हाट आर द ट्रिक्स, जो कि बहुत ड्रास्टिकली जिसको जो वो डाइट उसको फॉलो करके सेलिब्रिटीज भी पीसीओएस में वेट कम करती है। तो वो जो वेट लॉस इन पीसीओएस, स्पेशली इन द गर्ल्स विद पीसीओएस, उस पर भी एक वीडियो आने वाला है जिससे कि ऐसे वेट जो है वो शेड हो जाता है। तो वेट आपको 10% रिड्यूस करना है, आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद जो सप्लीमेंट्स नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, किसी भी ब्रांड के, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आप किसी भी ब्रांड के वो सप्लीमेंट्स जो हैं वो मंगवा सकते हैं। तो आप सप्लीमेंट्स जो हैं वो ले। तो ये 2-3 चीज़ें जो है। और लास्ट, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है वो कम कीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि जब पीसीओएस होता है तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी जो होते हैं, वो हिर्सुटिज्म या जो बाल आ जाते हैं उसके एक्ने की वजह से, या जो ओबेसिटी हो सकती है, लेकिन ये सब हमारे हाथ में है, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है। तो ये जो है आप एक रूटीन फॉलो कीजिए, तब भी जो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे हैं पीसीओएस में वो इफेक्टिव होते हैं। और अगर आप मेडिसिन नहीं भी ले रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीज़ें अपनी रूटीन में कर रहे हैं, तो आप अपनी पीसीओएस को अपने आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड द फंडा इज टू रिड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस फ्रॉम योर बॉडी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीसीओएस केसेस दे हैव इंक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इस फंडे को कि इंसुलिन कैसे कम करना अपनी बॉडी में, इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। जब भी आप शुगरी कुछ भी खाते हैं तो इंसुलिन सिक्रीट होता है, और इन टर्न आपकी पीसीओएस के सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स फ्रॉम एक्ने, हिर्सुटिज्म, सब जो है, फेशियल हेयर वेयर, सारे सिम्टम्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लड़कियों के साथ शेयर कीजिए जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन में रहती हैं। एंड आई डोंट वांट कि इस चीज़ की वजह से कोई सफ़र करे, क्योंकि ऑलरेडी जो 10% जो पॉपुलेशन है लड़कियों की वो सफ़र कर रही है पीसीओएस से। तो दिस इज़ अवेयरनेस वीडियो कि आप पीसीओएस को कैसे ठीक कर सकते हो, वो आप ही के हाथ में। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पे आगे जो है पीसीओएस को कम करने के लिए बहुत से वीडियोस आने वाली है। पर्टिकुलरली उसमें एक्ने कैसे कम करने हैं, फेशियल हेयर्स कैसे कम कर सकते हैं, हम वेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और अकेले पीसीओएस ही नहीं, मेरी 5 इयर्स की प्रैक्टिस में मैंने क्या अपने पेशेंट्स पे यूज़ किया है टू ट्रीट देयर पीसीओएस, टू क्योर देयर पीसीओएस सिम्टम्स। अकेले पीसीओएस ही नहीं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो क्रॉनिक है, जो मेडिसिन के साथ कम ठीक होते हैं, जिनके साथ हमारे लाइफस्टाइल, जिन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी चाहिए होते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए।